Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि हमें किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ढेर सारे टिप्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और उन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। आई एम डैम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस कॉपी के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो कि पर्सनली मैं यूज करती हूँ अपने नोट्स बनाने में। तो एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को डिटेल में बताती रहूंगी। आप लोग प्लीज अपने कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और उनको नोट डाउन करते रहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जब भी हम कोई भी नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, जब भी हम बैठते हैं नोट्स बनाने, तो हम लोगों को क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन्स होती है कि कौन सी बुक उठाएं, कौन से पेन से बनाएं, क्या एनसीईआरटी से बनाएं, क्या स्टडी मटेरियल जो अलग से पढ़ा हुआ है उसमें से बनाएं, किस लैंग्वेज में लिखें, क्या क्या लिखें, किस तरीके से लिखें। तो आज की वीडियो में सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दूंगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज योर ओन लैंग्वेज। ओके, इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोग जो बुक ले रहे हैं उसी बुक की लैंग्वेज आप टीपे अपने नोट्स में, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एज इट इज वही लैंग्वेज लिख देंगे बुक की तो क्या फर्क रहेगा आपके बुक और नोट्स के बीच में। नोट्स आप लोगों के लिए अगर बेस्ट नोट्स चाहते हैं बनाना तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कंफर्टेबिलिटी जोन, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी में पसंद है नोट्स बनाना, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में, और बहुत सारे लोग इवन इंग्लिश यूज करते हैं। दैट मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश, जैसा कि मैं भी करती हूँ। तो मैं अपने नोट्स बाइलिंगुअल यूज करती हूँ, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मैं उसको यूज करती हूँ ताकि मुझे इजीली जब मैं उसको रिवाइज करूं तो बहुत इजीली मैं उसको कर पाऊं रिवाइज। ठीक है, तो वो चीज मेरे माइंड में बिल्कुल फिर सेट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब आपका बुक्स से रिलेटेड। अब आप लोगों को जो नोट्स बनाने होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी से बनाएंगे या फिर सिर्फ किसी अदर ऑथर की बुक से बनाएंगे। मेरा जो मानना है उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी लें और साथ में किसी एक ऑथर की बुक लें, एक ऐसे ऑथर की बुक जिसकी बुक काफी अच्छी मानी जाती है कि इसमें स्टडी मटेरियल अच्छा है। उन दोनों को कंबाइन करके आप यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक टॉपिक लिया, मान लीजिए मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। आप लोगों ने एक टॉपिक लिया दैट इज बिजनेस, ठीक है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब उस टॉपिक पे आपने एनसीईआरटी से नोट्स देखे प्लस किसी अदर लैंग्वेज, किसी अदर ऑथर की बुक से भी आप उसमें नोट्स देखिए और दोनों को कंबाइन करके तब अपने पॉइंटर्स उसमें नोट कीजिए। बहुत इफेक्टिव वे है ये बनाने का ताकि आप लोगों को दोनों बुक्स कवर हो जाए और दोनों बुक्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आप आगे स्कोर कर पाए। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, राइट हिंट्स इन ब्रैकेट्स। जब भी आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो नोट्स प्रिपेयर करने के साथ कोई भी माइंड में अगर आपकी बात क्लिक करती है कि ये चीज उस चीज से रिलेट हो रही है तो आप साइड में उसे एज अ हिंट यूज कर सकते हैं। वो भी करती हूँ मैं। कोई भी बात अगर उससे रिलेटेड क्लिक हो जाती है, लाइक कोई एग्जाम्पल के तौर पर मैं उसको हिंट में ब्रैकेट में लिख लेती हूँ ताकि जिस टाइम आप उसकी रिवीजन करें तो आप लोगों को एकदम से चुटकी में माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ जी ये हमने पढ़ा था और ये मुझे आता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके नोट्स में। नोट्स जब आप लोग बनाएं तो कोशिश कीजिए कलरफुल पेन्स का यूज करें। एक पेन से आप लोग हेडिंग डालें जो मेन हेडिंग आपकी होती है, फिर दूसरे पेन से आप सब हेडिंग डालें और फिर उसके एक्सप्लेनेशन दें। और एक्सप्लेनेशन कोशिश कीजिए हमेशा पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें। हमेशा कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ्स ना लिखे, पैराग्राफ्स को अवॉइड करें क्योंकि जितना आप पैराग्राफ्स में लिखेंगे आप लोग को ही कंफ्यूजन बढ़ेगी, आप लोग ही कंफ्यूज होते रहेंगे कि किस तरीके से इन्हें याद करें। और जितना आप पॉइंट्स में लिखेंगे आप इजीली खुद देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स याद हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आपको बहुत जरूरी है
जब भी आप अपने नोट्स बनाए तो हर एक टॉपिक में कोशिश कीजिए कि एक फ्लो चार्ट तो बनाइए। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने बारे में आप लोगों को बताती हूँ, कोई भी मैंने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिगार्डिंग मुझे जितनी भी चीजें हैं सब समझ आ गई, तो अब उस चीजों को मैं पूरे समरी में ना लिखकर कोशिश करती हूँ एक पेज लूं, उस पेज के ऊपर एक फ्लो चार्ट या फिर कोई एक साइकिल या फिर किसी भी डायग्राम की फॉर्म में मैं उस पूरे टॉपिक को ऐसे सर्कल करके एरो करके बना देती हूँ, ताकि एक ही डायग्राम के अंदर मेरा वो पूरा इतना बड़ा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और फिर देखिए कि कैसे जादू होता है और किस तरीके से आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं नोट्स को, और आप लोगों को ये लॉन्ग टाइम तक भी याद रहने वाली चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का, ऑल टॉपिक्स शुड कवर। क्या कवर करना चाहिए? आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा उस टॉपिक का मीनिंग जरूर लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग मतलब कुछ भी अड़गम सड़गम लिखे जा रहे हैं, अटरम शटरम लिखे जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कंटेंट में आपने डाला गया है। तो सबसे पहले एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक की डेफिनेशन दीजिए, उस टॉपिक का फिर मीनिंग दीजिए, मीनिंग लिखने के बाद उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दीजिए। ये सब मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ आप लोगों को, समरी नहीं भरनी आपको, पॉइंट्स में लिखिए सब, बस आप एरो डाल के पॉइंट्स में लिखते जाइए और नीचे एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। दैट्स इट, वो आप लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट। तो 2 से 3 पेज में आपका एक फुल फ्लेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा भी नहीं है कि बहुत मोटे मोटे बुक्स और डायरीज भरनी है कि नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जितने शॉर्ट हो नोट्स और जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज कलरफुल पेन्स। जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, कोशिश कीजिए अलग अलग पेन से यूज करें। हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से और जो पॉइंट्स लिखेंगे आगे वो लिखिए ब्लू पेन से, और कोशिश कीजिए जो डायग्राम बनाए वो थोड़ा कलरफुल बनाए। बिकॉज जो ह्यूमन माइंड है, जो साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि जो चीज आप देखते हैं अगर वो एक कलरफुल वे में है ना तो आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, आपका माइंड उस चीज को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप खुद देखिए, आप एनसीईआरटी की बुक्स ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ते ही आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप लोगों को कलरफुल बुक्स दे दी जाए तो आप लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बुक्स के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स, छोटे छोटे कार्टून्स और कलरफुल चीजें होती हैं, तभी तो उन लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ही मैं आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ। इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा और उस वे में अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, तो कलरफुल पेन्स का यूज भी बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो जो भी वर्ड आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस आप लोग उस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, या कोई लाइन है पूरा या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर वो इंग्लिश में है तो ऊपर छोटे से ब्रैकेट में डाल के उसका हिंदी में आप मीनिंग लिख दीजिए, ताकि आपके नोट्स बहुत ही इफेक्टिव वे में बने। और ये सिर्फ नोट्स बनाना नहीं है आपको, उसको आप लोगों को रिकॉल भी करते रहना है, ताकि आपको देख के ही आप उन नोट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और आपका मन करे कि हाँ हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्म योर ओन फ्लो चार्ट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बहुत जरूरी है बनाने, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आप लोगों को बुक्स में नहीं मिल रहे हैं फ्लो चार्ट्स तो आप खुद से बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, फ्रेंचाइजिंग पढ़ा दिया। फ्रेंचाइजिंग की मैंने अब आपको फीचर्स बताए, तो फीचर्स में जो वो 5 या 6 पॉइंट्स हैं उसको आप एक फ्लो चार्ट के वे में दीजिए। एक बॉक्स बनाइए, फर्स्ट पॉइंट डालिए, नीचे एरो डालिए, फिर सेकंड पॉइंट डालिए एक बॉक्स के अंदर, फिर ऐसे नीचे एरो डालिए, फिर थर्ड पॉइंट डालिए, फिर ऐसे एक एरो डालिए। तो एक फ्लो चार्ट के वे में बन जाएगा और बहुत ही इफेक्टिवली आपको याद हो जाएगा। आपको एक एक चीज बाद में नहीं पढ़नी पड़ेगी, पॉइंट्स पढ़िए और हो गया, पॉइंट्स पढ़िए और हो जाएगा याद। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा वे है नोट्स प्रिपेयर करने का और चीजों को याद करने का। The last one is, and that is the very important point, and the point is revision every weekend। अब जब आप लोग नोट्स बनाते हैं, मैं डिटेल में बताती हूँ इस चीज को, अब जब आप लोग नोट्स बनाते हैं तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि सारा टाइम अपना नोट्स बनाने में ना यूज करें। आप लोगों को डेली बेसिस पर उनकी रिवीजन भी करनी है। मान लीजिए आज आप लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक जो भी नोट्स बनाए हैं, 2 पेज 3 पेज, रात को सोने से पहले आप उन पेजेस को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, एक बार पढ़िए, फिर 2 बार पढ़िए, फिर आप सो जाइए।
फिर इसी तरह से नेक्स्ट डे आप लोग जो पूरे दिन में नोट्स बनाएंगे वो रिवाइज करने से पहले आप पहले दिन के नोट्स 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कीजिए और उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। तो इसी तरीके से जब आप पूरा करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ नोट्स बना नहीं रहे हैं, उन नोट्स के साथ आप लोगों के माइंड में भी फिक्स हो रही है चीजें। आप खुद सोचोगे कि ये क्या जादू हो गया, मैं रोज सिर्फ 10 मिनट देता हूँ और 10 मिनट में इतना सारा मैंने याद कर लिया। तो ये चीज आपके मन में आने लगेगी। उसके बाद जब वीकेंड आता है तो वीकेंड पे आप कोशिश कीजिए अपना हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेंटेन करते ही रहिए, कोशिश कीजिए माइंड को पॉजिटिव रखें। माइंड को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके माइंड में चीजें अच्छे से फिक्स होंगी, पॉजिटिव चीजें। ओके, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। एवरी वीकेंड आप लोग रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे, जैसे आपको पता है प्रैक्टिस इज द की, इसी तरह से रिवीजन इज द की टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जाम। ओके, तो कोई भी एग्जाम आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो रिवाइज 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 एंड रिवाइज। ओके, तो ज्यादा झोल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कि मैं ये वाली बुक भी ले लूं, ये वाली बुक भी ले लूं, ये वाली भी ले लूं और 6-7 बुक को लेके मैं एक एक पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 2-3 बुक्स लीजिए, उनमें से अच्छे से सारे पॉइंट्स को याद में रख के आप लोग नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद सिर्फ आप लोगों की एक मोटी सी डायरी बन जाएगी जिसमें आपके नोट्स हैं और उसको आप रोज रिवाइज कीजिए। कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों को कोई भी एग्जाम क्लियर करने से या फिर कोई भी एग्जाम देने से रोक सके। तो ये थे हमारे टोटल 8 से 10 पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए। आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग एक बार मेरी बात मानिए, इस तरीके से नोट्स बनाकर देखिए। सिर्फ 1 महीने क्या 15 दिन ये काम करके देखिए, आप खुद मुझे आकर बोलोगे कि बहुत ही इफेक्टिव है। मैं आप लोगों को ये सब इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं बहुत टाइम से ये सब चीजें करती आ रही हूँ, इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करती आ रही हूँ। बहुत ही अच्छा वे है। तो आप सब लोग भी कोशिश कीजिए। आप लोगों के फायदे के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को कि किस तरीके से नोट्स बनाए। तो प्लीज आप लोग बहुत सारी बुक्स के चक्कर में ना पड़े, 1 से 2 या 3 बुक उठाएं, बस उसी में से अपने नोट्स बनाएं, उनको डेली रिवाइज करें। तो ये था हमारा ये आपका सक्सेस का ही एक मंत्र है कि जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे चीजों को उतना आपके माइंड में वो बैठती जाएंगी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी नोट्स बनाने में हेल्प मिले। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।